एसआईटी जांच हो रही है और ये लोग अभी भी बने हुए हैं, अयोध्या में भी बने हुए हैं और कोषाध्यक्ष भी बने हुए हैं, वहां भी परिसर में भी जा रहे हैं, परिसर में भी जा रहे हैं और लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। वो जो ठीक वैसे ही जैसे कोई अमीर मर्सिडीज का ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है और फिर अपने ड्राइवर को फंसा देता है, वैसे ही हुआ। गोविंद देवगिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा एंड कंपनी ने पैसे को लूटा। गोपाल राव भी हैं, गोपाल राव, वो सब हैं। उसको ठिकाने लगाया और वो छुड़भैये जो उनके चपरासी थे, नौकर थे, जो चिंदी चोर 10-20 लाख रुपए इधर उधर किए हैं, उतने ही रुपए पकड़े भी गए। वो लोग पकड़े गए और जेल भेजे जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इन छुड़भैयों के पकड़ने से कम इसका निपटारा नहीं होने वाला है। अगर वास्तव में इस केस की जांच करनी है तो किसी वर्तमान जज के नेतृत्व, और रिटायर्ड जज भी नहीं रखना है, सर्विंग जज हो। हाँ, सर्विंग जज होगा, वो न्याय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज नहीं, जज होता है। हाई कोर्ट का ही हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का हो जाए, चूंकि मामला अंतरराष्ट्रीय है इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रहेगा तो और अच्छा है। सर्विंग जज इसकी न्याय करे, जिसकी ईमानदारी एकदम असंदिग्ध हो। हाँ, और जब ये एसआईटी ओसाइटी बनती है ना, तो ऐसे ही छुड़भैये पकड़ के डाल दिए जाते हैं ताकि ये मामला शांत हो जाए। ध्यान रखना चाहिए। मामला, कुछ लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच हो। देखिए, सीबीआई भी तो उन्हीं की है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं सीबीआई रहे उसमें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जज, चूंकि उसमें भी सब ईमानदार नहीं है, ईमानदार जज नियुक्त हों, तभी जाकर के इसका। अब आप सोचिए, एक मंदिर पे चोरी नहीं हो रही है, चोरी बद्रीनाथ में भी हो रही है, चोरी केदारनाथ में भी हो रही है, वैसे ही चोरी हो रही है। क्योंकि अनास्था वाले लोग जब भी उसमें, अब ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस वाला है, आप नहा धो के जाते हैं काशी विश्वनाथ में, पूरा आपको छू लेता है, आप पवित्र हुए। आपकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ है, आपके पैसे के साथ खिलवाड़ है। पैसा अगर उसमें से गिना जाता है तो केवल कमिश्नर के लोग रहेंगे और तहसीलदार रहेगा, इसके अलावा कुछ रहता नहीं है कोई। ट्रस्टियों को केवल, जो ट्रस्टी प्राइवेट बनाए जाते हैं, उनको सिर्फ इतना मिल जाए कि भाई तुम्हारा आदमी दर्शन कर ले रहा है, हाँ, एक वीआईपी दर्शन, बस। इसके अलावा उनका कोई अधिकार नहीं है उसमें। तो मेरा कहना यह है कि केवल इससे बात नहीं बनेगी। ये न्याय के बाद जितने भी मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं वो नियंत्रण से मुक्त हों, और जो रामालय ट्रस्ट जैसे बना था जो वैसे ही एक, हाँ, रामालय राव जी के टाइम में जो बनाया, नरसिम्हा राव के समय में जो रामालय ट्रस्ट बना, जिसमें रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, सभी अखाड़े के आचार्य उसमें थे, चारों शंकराचार्य थे उसमें। ऐसे ही एक ट्रस्ट बने जो मंदिरों को चलाए, और मंदिरों को चलाए। अगर एक शहर में बड़ा मंदिर है तो उससे जो आय हो वो सब छोटे मंदिरों को भी चलाने के लिए रखा जाए। अब आप क्या करते हैं, एक मंदिर से लूट रहे हैं पैसा और उसको अपने कब्जे में लेकर के राजकोष में कहीं जमा कर रहे हैं। भाई, काशी विश्वनाथ कितने स्कूल चला रहा है, कितने कॉलेज चला रहा है, पैसे क्या हो रहे हैं उसके, पैसा लूट हो रही है उसकी। अयोध्या कितने मंदिर चला रहा है, कितने गुरुकुल चला रहा है, कितने गौशालाएं चला रहा है, कितने अस्पताल चला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वो जो धर्म का पैसा है वो धर्म के काम में लगे, हिंदुओं की सेवा शुश्रूषा, उनके शिक्षा में लगे, गरीबों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। अगर वो धर्माचार्य के पास रहेगी, एक एक धर्माचार्य सैकड़ों स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं। आपके दक्षिण भारत में जहाँ से आप आते हैं, जहाँ पीठ है, वहाँ तो ज़्यादातर जो शिक्षण संस्थान हैं, अस्पताल हैं, ये सब आचार्यों के हैं, धर्माचार्य, सब धर्माचार्यों के हैं। वो यही कह रहा हूँ, ये जितने बड़े केंद्र हैं किसी न किसी धर्माचार्य को दे दिए जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।